महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत 13 राज्यों में उपचुनाव के नतीजे भी शनिवार को जारी हुए। जहां महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली, तो वहीं पश्चिम बंगाल में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। दरअसल पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में सभी सीटों पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में 5 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस और 1 सीट पर भाजपा के उम्मीदवार जीते थे। उपचुनाव के परिणाम विशेष रूप से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के संबंध में जारी विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर अहम है। इस घटना के विरोध में राज्य में व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे, लेकिन उसके बाद भी अब टीएमसी को शानदार जीत मिली। उपचुनाव को राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक अहम राजनीतिक परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को राज्य के लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के नतीजों से उन्हें लोगों के लिए काम करने में मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं तहे दिल से मां माटी मानुष को धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूं। आपका आशीर्वाद हमें आने वाले दिनों में लोगों के लिए काम करने में मदद करेगा। मनुष्य ही हमारा भरोसा है। हम सभी सामान्य लोग हैं और यही हमारी पहचान है। हम जमींदार नहीं बल्कि लोगों के संरक्षक हैं। आप अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखें। जय बांग्ला। वहीं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाली पार्टी के सभी 6 उम्मीदवारों को बधाई दी है। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल उपचुनाव में बंगाल के उम्मीदवारों की निर्णायक जीत के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, जिन्होंने जमींदारों, मीडिया और कोलकाता हाईकोर्ट के एक वर्ग की ओर से बंगाल को बदनाम करने के लिए बनाए गए माहौल को चुनौती दी। अभिषेक ने अपने पोस्ट में लिखा कि मैं पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने नतमस्तक हूं, जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से बांग्ला विद्रोहियों, उनके फर्जी बयानों को खत्म किया और हम पर अपना भरोसा जताया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की नैहाटी, हरोवा, मेदिनीपुर, लाल डांगरा, सीताई और मदारी हाट विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। इनमें से 5 सीटें दक्षिण बंगाल में टीएमसी के गढ़ में हैं, जबकि मदारी हाट राज्य के उत्तरी हिस्से में भगवागढ़ माना जाता है। भाजपा को झटका मदारी हाट सीट पर लगा है। यह सीट राज्य के उत्तरी हिस्से में आती है और उस इलाके में भाजपा को मजबूत माना जाता है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी का जादू यहाँ भी चला। ममता बनर्जी ने भाजपा के गढ़ में सेंधमारी करने में सफल रही। 2021 में यह सीट भाजपा ने जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें जीतने वाले विधायकों को इस्तीफे के बाद उनके विधानसभा क्षेत्र खाली हो गए थे। इस कारण यहां उपचुनाव की जरूरत पड़ी। 13 नवंबर को हुए उपचुनाव में करीब 69.2% मतदान हुआ था। बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई दुष्कर्म की घटना के बाद पूरे प्रदेश में जमकर प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद माना जा रहा था कि उपचुनाव में टीएमसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन उपचुनाव में टीएमसी ने यहां मजबूत उम्मीदवारों को उतार कर चुनाव बदल दिया। आपको बता दें कि इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका दिया था। तब टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीटों में से 29 पर जीत हासिल की थी। भाजपा को यहां 12 सीटों पर जीत मिली थी। उसका यह प्रदर्शन 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से खराब था। 1 सीट पर कांग्रेस विजयी रही थी। भारतीय जनता पार्टी 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने और सत्ता में आने के दावे करती थी। कई एग्जिट पोल में भी ऐसा बताया गया था, लेकिन नतीजों के बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा था। उस वक्त टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों में से 215 सीट पर शानदार जीत दर्ज की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 2 सीटों पर अन्य का कब्जा था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।